Hello and welcome to my Learn Speak Arabic channel. आज के हम इस क्लास में प्रोनाउंस और कुछ देखेंगे जो पोजेसिव प्रोनाउंस बोलते हैं इनको भी हम। पहले एग्जांपल हम देखेंगे। फॉर एग्जांपल ये वो प्रोनाउंस जिनको हम इंग्लिश में माई या और हिज और हर, लाइक माई बुक, हिज बुक, हर बुक। इसी तरह प्लूरल के फॉर्म में अगर लेंगे देयर बुक एटसेट्रा। ऐसे अगर हमें ऐसे फ्रेजेस यूज करने होंगे तो इनको हम अरबिक में कैसे कन्वर्ट करें। इनका जो ये प्रोनाउन यूज होता है पोजेशन जिन प्रोनाउन से हम दिखाते हैं, तो इनको कैसे हम यूज करें। अब जो हमने पिछली बार जिनका नाम मैंने पॉजिटिव प्रोनाउंस दिया, एक्चुअली वहां पर वो ऑब्जेक्ट के तौर पे प्रोनाउंस वहां पर यूज हुए थे। ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस एक्चुअली उनको बोलते हैं क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के तौर पे यूज हुए। फॉर एग्जांपल जहां पर मैंने एग्जांपल दी थी हुआ, मा, हु, लाइक हुआ ही, फिर इज, मा विद, हु हिम, ही इज विद हिम। तो ये ऑब्जेक्ट के तौर पे, सब्जेक्ट के तौर पे हो या ऑब्जेक्ट के तौर पर यूज हुआ, तो उन्हें हम ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस कहते हैं। तो अब जो यहाँ पर प्रोनाउंस है ये पोजीशन दिखाते हैं, तो इनको हम पॉजिटिव प्रोनाउंस जिनको हम इंग्लिश में बोलते हैं। अब अगर हमें इनके लिए प्रोनाउंस यूज करना होगा तो कैसे करेंगे। अब जो ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हमने लास्ट वीडियो में देखा बिल्कुल वही यूज होते हैं इनके केस में भी, लेकिन अब वो हम डिफरेंट मतलब प्रोपोजिशंस के साथ हमने यूज किया था। तो अगर हमें जिस चीज़ की पोजीशन यहाँ पे दिखानी हो तो उसके लिए हम वही वाले प्रोनाउंस उसके साथ, उस नाउन के साथ यूज करेंगे। फॉर एग्जाम्पल बुक को अरबी में कहते हैं किताब। तो अब हमें इसको माई बुक बनाना है, तो किताब के साथ जो लास्ट वीडियो का पहला जो माई मीन्स फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वाला प्रोनाउन जोड़ना है। फर्स्ट पर्सन सिंगुलर वाला प्रोनाउन जो मैंने दिखाया वो है एक्चुअली नी। किताब और फिर है नी। अब दूसरा हम देखेंगे, मैं कंबाइन अभी करके दिखाऊंगा। दूसरा है हिज बुक, फिर से किताब फिर हिज मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर मीन्स हु, जो मैंने वहां पे बताया था। तो ये बन जाएगा किताबहू, अब जो नाउन का आखिरी हर्फ होता है इस पर हम अमूमन इसकी जो है इस पर हरकत वगैरह इसकी नहीं पढ़ते हैं। हम इसको एज ए नाउन डिक्शनरी में जब उनकी बुक की मीनिंग देखेंगे अरबी में, वो हम बुक मीन्स किताब, और कभी कभार हम इसको डिक्शनरी में हम ऐसे याद रखते हैं और वहाँ पे भी लिखा होता है किताबुन। तो चाहे किताबुन याद रखेंगे या किताब याद रखेंगे एक ही बात है। अब जो आखिरी हर्फ है इसकी जो हरकत है वो डिपेंड करती है सेंटेंस में किस तरह आया है। जैसे मैंने पहले भी बोला था कि एज ए सब्जेक्ट आया है, प्रोनाउन के साथ ऑब्जेक्ट आया है, ऑब्जेक्ट के साथ है, किसके साथ आया है। जब ये अब यहाँ पर पॉजिटिव प्रोनाउन के साथ आएगा लाइक हु, तो यहाँ पर पेश आता है किताबुहु। इसी तरह हर के लिए आया था हा, हर के लिए आता है हा। तो जब हम किताब हा के साथ मिलाएंगे तो किताबुहा, तो किताबुहा, तो हर बुक। इसी तरह देयर अगर हम अब कुछ भी हो सकता है, ये थर्ड पर्सन है,
अब दो मैस्कुलिन या दो से ज़्यादा मैस्कुलिन हो सकते हैं, दो फेमिनिन या दो से ज़्यादा फेमिनिन हो सकते हैं। सपोज हम बात करेंगे पहले प्लूरल मैस्कुलिन की बात, तो प्लूरल मैस्कुलिन के लिए आता है हुम, तो किताब फिर हुम, तो जब मिलाएंगे किताबुहुम, किताबुहुम आएगा प्लूरल के लिए। अगर दो है तो किताबुहुमा, तो हुमा देयर बुक। अगर बहुत सारी फीमेल्स है, प्लूरल फेमिनिन है, तो आएगा हा हुमा हुम हुन्ना, तो किताबुहुन्ना। इस तरह अगर दो फीमेल्स है तो वो सेम आता है किताबुहुमा। तो इस तरह हम जो है पोजेसिव प्रोनाउंस का इस्तेमाल करते हैं। ऐसे अगर हमें माई बुक वगैरह या हिज या हरा वगैरह नाउन के साथ जोड़ना हो तो इस तरह जुड़ जाता है। इसी तरह प्रोनाउंस की चौथी कैटेगरी भी है जो हम आज देखेंगे, वो है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस जिनको हम इंग्लिश में फॉर एग्जांपल जैसे माई सेल्फ, ये भी यूज होता है इंग्लिश में। इसी तरह हिम, हिज और हिमसेल्फ, हिम सेल्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर के लिए, ये फर्स्ट पर्सन के लिए। इसी तरह थर्ड पर्सन फेमिनिन के लिए हर सेल्फ, इसी तरह देयर सेल्व्स, इसी तरह देम सेल्व्स। अगर हम इनका देखेंगे तो अब अरेबिक में जब हम इनको कैसे बनाएंगे, तो इस सेल्व्स को बनाने के लिए यूज होता है अरबी में वर्ड नफ्स। नफ्स मीन्स जान और सोल। लेकिन जब हम इसको प्रोनाउंस के साथ, पोजेसिव प्रोनाउंस के साथ जोड़ते हैं तो वो ये फॉर्म अरबी में बना देते हैं। फॉर एग्जाम्पल माई सेल्फ, नफ्स, फिर माई के लिए ई इस्तेमाल होता है। अगर हम वापस पहले पीछे जाएंगे, एक पॉइंट मैंने रखा था वो है किताब फिर नी। अब मैंने दिखाया था कि जो फर्स्ट पर्सन के लिए यूज होता है वो होता है नी। लेकिन इसमें याद रखना है कि जो पोजेसिव प्रोनाउंस है माई के लिए, लाइक यहाँ पे नी नहीं होता है, खाली या यूज होता है। एक एक्सेप्शन है, बाकी सेम रहता है। किताबू नी नहीं बोलते हैं, किताबू नी नहीं बोलेंगे। अब यहाँ पर एक और रूल सीखेंगे हम, ये अच्छा पॉइंट आ गया यहाँ पे। देखो यहाँ पर नी नहीं आएगा, खाली या आएगा, तो किताब फिर नी नहीं आएगा, खाली या आता है। इस केस में खाली माई के केस में याद रखना, एक्सेप्शन नी के बगैर, नी के बजाय या आता है। अब यहाँ पर रूल मैंने दिखाया था, किताब यहाँ पर पेश आता है, ये मैंने जनरल रूल दिखाया था, तो बन जाएगा तो उस रूल के हिसाब से किताबुई, उस रूल के हिसाब से बन जाएगा। अब ऐसा कोई वर्ड है ही नहीं अरेबिक में। क्यों? क्योंकि हमने जब वावल्स पढ़े थे, वावल्स, लॉन्ग वावल्स, तो उसमें ज़बर के साथ अलिफ, ज़ेर के साथ या और पेश के साथ वाव आता है। तो यहाँ पर या और मैंने दो डिप्थोंग्स भी बताए थे, वहाँ पर ज़बर के साथ या ज़बर के साथ वाव, बस ये दो डिप्थोंग्स है। ऐसा कोई वावल या कोई डिप्थोंग मैंने बताया नहीं जहाँ पर पेश के साथ या आए, क्योंकि मैंने बताया था 9 ये कॉम्बिनेशन 9 बनते हैं। 3 तो ऑलरेडी ये हैं जिनको लॉन्ग वावल्स बोलते हैं, और 2 डिप्थोंग्स हो गए कि 5। बाकी जो 4 है वो बनते नहीं है, उन्हीं 4 में से एक है। तो बुई वाला साउंड कोई अरबिक में होता ही नहीं है। लिहाजा जहाँ पर भी एक कॉम्बिनेशन बनेगी रूल के मुताबिक, जैसे यहाँ पे रूल के मुताबिक यही बनता है किताबुई, तो इसको ऑटोमेटिकली ये या के बेसिस पे बा को हरकत दी जाती है। तो यहाँ पर जनरल रूल जो था पेश देना, यहाँ पे अब यहाँ पे चेंज हो जाएगा, वो या इसको पेश के बजाय ज़ेर देगा।
तो ये बन जाता है किताबुई के बजाय किताबी, किताबी। बाकी सब में रूल सेम है, यहाँ पर खाली एक्सेप्शन है। तो किताबुई नहीं पढ़ा जाता क्योंकि बुई कोई ना ही वावल है ना कोई डिप्थोंग है, तो इसको बी में कन्वर्ट किया जाता है। जहाँ पर भी सिचुएशन आएगी बुई वगैरह तो वो बी में कन्वर्ट हो जाती है ऑटोमेटिकली। इसी तरह यहाँ पर भी बनना चाहिए था नफसुई, लेकिन चूंकि या है पेश या के साथ मिलता नहीं है, ये कोई कॉम्बिनेशन बनती नहीं, लिहाजा यहाँ पर नफसी, नफसी मीनिंग माई सेल्फ। इसी तरह हिम सेल्फ, हिम मीन्स थर्ड पर्सन सिंगुलर, उसके लिए आता है हु, तो नफ्स, नफ्स फिर हु, इसको बन जाएगा ये रूल के मुताबिक नफ्सुहु। यहाँ पर रूल के मुताबिक पेश, एक्सेप्शन खाली इसमें है, नफ्सुहु, नफ्सुहु हिम सेल्फ। इसी तरह हर सेल्फ, नफ्सुहा, नफ्सुहा। इसी तरह themselves, नफ्सुहुम, नफ्सुहुम। इसी तरह अगर हम फॉर एग्जाम्पल नफ्सुहुम, इसी तरह अगर हम देखेंगे फीमेल्स के लिए तो नफ्सु प्लूरल अगर होगा तो नफ्सुहुन्ना, नफ्सुहुन्ना हो गया them selves, लेकिन प्लूरल फेमिनिन के लिए। तो यहाँ पर हमने जो है 4 टाइप्स के प्रोनाउंस देखे। अगर हम समरी देखेंगे जल्दी जल्दी तो हमने पर्सनल प्रोनाउंस देखे, हमने ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस देखे जिनको मैंने पॉजिटिव बोला था उस टाइम पे, ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस। हमने अब आज पॉजिटिव प्रोनाउंस देखे और आज ही हमने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस देखे। ये 4 टाइप के प्रोनाउंस इंग्लिश में यूज़ होते हैं और अरबिक में कैसे इनको यूज़ करते हैं वो भी हमने देखा। अगर हम एक एग्जांपल सब में लेंगे सेम, फॉर एग्जांपल अगर हम फर्स्ट पर्सन के लिए इस्तेमाल करेंगे तो फर्स्ट पर्सन के लिए हम पर्सनल प्रोनाउन यूज़ करते हैं आई। इसको ऑब्जेक्ट यूज़ करना होगा तो मी, अगर पोजेसिव यूज़ करना होगा तो माइन या माई, रिफ्लेक्स यूज़ करना होगा तो माई सेल्फ। इसी तरह अगर हम अरेबिक देखेंगे तो आई के लिए आता है अना, ऑब्जेक्ट मी होगा तो नी यूज होता है। पॉजिटिव के लिए यूज होगा माई, तो यहां पर लगता है खाली नी के बजाय या, नी के बजाय खाली यहाँ पे या लगता है या। और जो इसके आगे जो अमूमन पेश आता है तो वो इस रूल के मुताबिक खाली जेर में कन्वर्ट हो जाता है। तो नाउन के आखिरी हरूफ पर जेर आएगी तो या बन जाएगी, तो ई साउंड आ जाएगा। और रिफ्लेक्सिव बनाना होगा तो माई सेल्फ के लिए, माई सेल्फ के लिए आएगा सी। इसी तरह हम सभी के कॉम्बिनेशंस बना सकते हैं अरबिक में। तो ये हो गया आज की क्लास में प्रोनाउंस कंप्लीट। थैंक यू। अगली क्लास में हम नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे।